तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन शुरू किया था। डिफरेंशिएशन मुझे लगता है आप लोगों को ठीक से समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। एक बार फिर उसको बताते हैं डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली क्या है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट जब हम निकालते हैं तो हम लोग एक्चुअली में उस पॉइंट पर जो है रिलेटिव चेंज निकाल रहे होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ में। तो dy बटे dx, अब उनके dy बटे dx निकालना कैसा है, तो y की अलग अलग वैल्यूज पर dy बटे dx की वैल्यू निर्भर करती है। जैसे कि अगर y कांस्टेंट है तो dy बटे dx यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ 0 आता है। यदि x टू द पावर n है तो n x टू द पावर n माइनस 1 आता है। और उसी तरह अगर sin x है तो cos x आता है, cos x है तो माइनस sin x आता है, log x है तो 1 अपॉन x, e टू द पावर x में कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से हमने ग्राफ के वो कुछ देख लिए थे और ग्राफ में भी हम इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सर कि sec x में क्या आएगा? sec x को तुम सॉल्व कर सकते हो 1 अपॉन cos x लेके। sec x का होता है sec x tan x, शायद, श्योर नहीं आ रहा, sec x tan x ही होता है, ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है मैं बता दूंगा यार, चिंता मत करो। हाँ sec x tan x ही होता है। करके देख लेते हैं यार, तुमने बोल दिया तो करना चाहिए हमें। आज हम तुम्हें एक रूल बताएंगे, उससे भी तुम कर सकते हो इसे और वैसे भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, y is equals to sec x, then find dy सर by, प्रोडक्ट रूल। क्या प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे प्रोडक्ट रूल? सर आप कह रहे हैं ना रूल बताएंगे। नहीं वो तो बता, वो सब तो प्रोडक्ट और वो तो बता चुके। चेन रूल बोला नहीं था, चेन रूल पढ़ेंगे अपन। हाँ सर। चेन रूल बताऊंगा आज मैं। अभी इधर देखो, sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 को हम लिख सकते हैं फंक्शन 1 और इसको लिख सकते हैं हम फंक्शन 2। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो dy बटा dx इज इक्वल्स टू नीचे फंक्शन 2 का स्क्वायर यानी कि cos x का स्क्वायर, फिर cos x d बटा dx 1, उसका तो 0 हो जाएगा, माइनस cos 1 तो ऐसे ही रखो अभी, d बटा dx cos x। सॉल्व करो जरा इसको, d बटा dx 1, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या आएगा 0, और cos x का कितना आएगा, cos x का कितना आएगा पगलों, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन x। शाबाश, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, निकाल दूंगा नहीं तो क्लास से। सर एक मिनट। dy बटा dx इज इक्वल्स टू अभी हो जाएगा कितना, माइनस में ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x लिख लिया। अब एक sin x अपॉन cos x tan x हो गया और एक 1 अपॉन cos x sec x हो गया, तो sec x इंटू tan x आ गया। सही बोला था मैंने, यानी कि आप sec x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो sec x इंटू tan x आ जाता है। इनको हम याद कर सकते हैं, आप अगर मैथ वाले स्टूडेंट हो तो आपको लोग टीचर आपके याद करवाएंगे मैथ्स वाले। मुझे जरूरत नहीं थी sec x की तो मैंने कुछ नहीं बताया उसके, लेकिन जो भी मैंने बताया उससे आप इसकी वैल्यू निकाल तो सकते थे। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो नो सर। किसी को। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संस्कार तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। ठीक है। जतिन कहाँ है, अभी पता चला जतिन के घर में ठीक है सब? सर उसके पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं? हाँ सर। कितने दिन हो गए? सर हो गए सर 14-15 दिन। अभी भी खराब है, हॉस्पिटल में है क्या? नहीं घर ही पे है लेकिन कह रहा था तबीयत खराब है अभी। पता करना आज है, कल बताना। सर कल ही तो फोन किया था उसको। अच्छा, क्या मतलब कोरोना था उन्हें? ये तो सर नहीं बताया उसने। अच्छा,
पूछना क्या है, स्टेटस क्या है, ऑक्सीजन वगैरह ठीक है कि नहीं है। ठीक है, कहना सर पूछ रहे थे। और ऐसे कोई जल्दी नहीं ओके है सर। क्लास, जल्दी नहीं है क्लास में आने की, जब सब ठीक हो जाए तब आ जाना। रिकॉर्डिंग्स हैं ही, और मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दे दूंगा बाद में। अभी dy बटा dx की वैल्यू यहाँ sec x। अब चलो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं हम जहां पर हम एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मतलब अभी तो क्या था, फॉर्मूले से हमारा सब कुछ काम हो गया, लेकिन तब क्या हो जब फॉर्मूले से काम ना हो पाए। मतलब ऐसा फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, तब क्या करें हम। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारे पास y बराबर एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला तो है। मतलब यदि कहीं पर लिखा है y बराबर 5x² प्लस 3x, ये तो हम कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, y बराबर साइन x कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। लेकिन यदि y बराबर 1 प्लस 5x² की पावर 3, ये कर सकते हैं क्या? इसका फॉर्मूला सिखाया मैंने कोई? सीखा क्या कोई फॉर्मूला? या फिर y बराबर साइन x पे स्क्वायर, या फिर y बराबर साइन x पे होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x, या फिर y बराबर साइन अंडर रूट एक्स, मतलब कुछ भी ऐसा, या फिर y बराबर साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला तो हमने सीखा नहीं, तो वहां पर हमारी मदद करने के लिए आता है चेन रूल। अब चेन रूल आप प्रैक्टिस से ही समझ सकते हो। चेन रूल को मैं समझा तो दूंगा तुम्हें, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हारे काम में आएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि हम ऐसा सोच रहे थे, इस वाले को तो वी कैन डू दैट, इस वाले को तो वी कैन डू दैट, बस इस वाले में दिक्कत क्या है, अगर ये इतना बड़ा टर्म यहां पर 1 + 5x², या तो 5x² अकेला होता, 1 प्लस ना होता, या 1 + 5x² की जगह कुछ और टर्म होता। फॉर एन एग्जाम्पल, इसकी जगह x होता या इसकी जगह कुछ और होता, मतलब कुछ और होता। ठीक, यहां पर जैसे x² की जगह x² ना होकर के x होता, यहां पर साइन स्क्वायर x है, पूरा साइन x की जगह x होता, तो x का स्क्वायर बन जाता, यहां पर साइन x बन जाता, यहां पर x³ बन जाता। बोलो, ऐसा अच्छा लगता कि नहीं लगता? यस सर। मतलब आपने क्या है, सवाल देखा एक नजर में आपको नहीं हुआ, लेकिन फिर आपने गौर से देखा, तो आपको फीलिंग क्या आई कि यार अगर ये वाली कुछ वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज की जगह x होता, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता। हमारे पास जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी ऊपर हमने सीख लिया है, उनसे डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था। तो अगर उसी तरह यहाँ पर 1 + अंडर रूट एक्स की जगह वो केवल x होता, केवल x, तो साइन x बन जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर साइन x की जगह x होता तो x² बन जाता। ये साइन x पे स्क्वायर है, साइन x पूरे ही गायब होके x होता तो साइन x² बन जाता। क्योंकि हमें साइन x का तो cos x बताया, लेकिन साइन स्क्वायर x का क्या होता है नहीं बताया, हम इनमें फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू हमें लगती है कि उसकी जगह, तो हम उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यही वाला। सो चेन रूल बिगिंस, फर्स्ट वी लेट सम टर्म एज u, और ध्यान रखना हेयर u जो है फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारी जो इक्वेशन है वो केवल x से बच के अब जो y है, नाउ y जो हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ u हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो भी ये फंक्शन ऑफ u तुम्हारा हो रहा है, ऐसे तुम्हें u ऐसे मानना है कि फंक्शन ऑफ u नीड्स टू बी easily
डिफरेंशिएबल। चेन रूल लगाने के लिए जरूरी है, मानो तो समझदारी से मानो, ऐसा नहीं तुमने कुछ वैल्यू मान ली और फिर फंस गए। मतलब इधर ही देख लो तुम, ये 5x² वाले में मैं कह रहा हूं कि तुम इस पूरे को u मानो, लेकिन तुमने अरे सर जरूरत ही नहीं है, एक काम करते हैं 5x² को u मान लेते हैं। तो पगले हो, फिर वो 1 + u⁻³ बचेगा, फिर तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता। आता है क्या? बोलो। नहीं सर। तो समझदारी इसमें नहीं है कि तुम ऐसे रैंडम किसी को भी मान लो, तुम सोचो उसे, सवाल को देखो, ढंग से सोचो। तो फंक्शन ऑफ यू मतलब यू ऐसे मानो कि जो फंक्शन ऑफ यू बन रहा है, अब जो बच रहा है वो इजीली डिफरेंशिएबल हो। तो अब तुम्हारे पास दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट वी लेट सम टर्म एज यू, नाउ यू हैव टू टर्म्स, यू हैव टू फंक्शंस। y जो कि फंक्शन ऑफ u है और u जो कि फंक्शन ऑफ x है। तुम y को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, और यहां पर u को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर dy/du लिखोगे जो कि d/du फंक्शन ऑफ u, जो भी हो सॉल्व कर लेना फिर इसको आगे। और यहां पर तुम नहीं du/dx लिखोगे, क्योंकि ये फंक्शन u इज द फंक्शन ऑफ x है। तो du/dx लिखोगे, जिसको तुम d/dx फंक्शन ऑफ x सॉल्व कर लोगे। अब क्या करोगे, दो सिचुएशन बन गई, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो LHS मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा? dy/dx। हाँ, तो dy/du इंटू du/dx बराबर d/du fu इंटू d/dx fx। सॉल्व करा तुमने, ये du कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? dy/dx d/du fu भी इजीली डिफरेंशिएबल है, और d/dx fx भी इजीली डिफरेंशिएबल है। तो तुम डिफरेंशिएट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आया कुछ समझ में? कुछ आया समझ में? यस सर। सर इसे एग्जाम्पल लेके समझा एग्जाम, दीजिए। हाँ मैं समझाऊंगा। अभी ये तुम्हें हो सकता है तुम्हें बहुत बड़ा सा लग रहा हो, पर तुम्हें चिंता की बात नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, छोटा है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब फिर से आ गई मेरी वाला सीढ़ियों पे, कोई पकड़ता भी नहीं है उसे आजकल। बाप बाप चिल्ला रही, वो रुक जा यार, उसको नीचे छोड़ गए हैं। चलो, तो फर्स्ट वी लेट सम टर्म्स एज यू। तो अभी कोई भी इनमें से जो हमने ऊपर माने थे, ऐसी सिचुएशन जिनको हम एक बार में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, कोई भी ले लेते हैं इनमें से, कोई भी वट एवर यू लाइक। तो हम पहली वाली लेते हैं 1 + 5x² 3। तो सबसे सिंपल वाला, सबसे पहला, सिंपल नहीं है वो, सब सिंपल है। y इज इक्वल्स टू 1 + 5x² हम एक तरीका तो ये है, a + b की होल पावर 3 को ओपन कर लो, a³ + b³ + 3ab a + b। एक तो वो तरीका है, और सोच ठीक है, वो खराब नहीं है कुछ, लेकिन उसमें भी फिर भी हमें टाइम लग जाएगा, बड़ा है। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट 1 + 5x² इज इक्वल्स टू u। अब सोचो जरा, क्या हम du/dx निकालेंगे तो इजीली डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं क्या? बोलो, यस सर। सोच लो जरा, कर सकते हैं क्या? हाँ सर। सर 1 को कर लेंगे, फिर 5x² को कर लेंगे। और y बराबर बचेगा क्या यहाँ पर, u³ बचेगा कि यस। नहीं? यस सर। तो क्या ये इजीली डिफरेंशिएबल है? यस सर। हाँ, तो यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि ये इजीली डिफरेंशिएबल है। तो बस अपना काम बन गया, दोनों चीजें इजीली डिफरेंशिएबल हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, dy/dx डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। तो इसका डिफरेंशिएट करो, dy/du बराबर कितना बचेगा, 3u²। यस सर।
डी वाई बटा डी यू बराबर 3u² और u की वैल्यू कितनी है 1 + 5x स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर। यस सर। यस सर। और अभी क्या कर लेते हैं, ये जो हमने u माना था इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मतलब du बराबर क्या था 1 + 5x स्क्वायर, तो du बटे dx, 1 का 0, 5x स्क्वायर का 5x स्क्वायर का 2x, तो du बटा dx बराबर 10x। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, dy बटा du इंटू du बटा dx बराबर 1 + 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर 10x, du कट गया, dy बटा dx बराबर 30x 1 + 5x स्क्वायर का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, dy बटा dx आंसर आ गया। प्रॉब्लम सर इसे और सॉल्व नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना है, dy बटा dx चाहिए था, dy बटा dx आ गया, और कितना सॉल्व करना चाहते हो? ठीक है सर। मतलब तुम क्या चाह रहे हो, x की वैल्यू निकालनी है क्या यहाँ पर? नहीं सर, मैं ये 1 + 5x स्क्वायर को और आगे सॉल्व। नो नीड, ठीक है ऐसे ही सर। सवाल दिया था ऐसे ही। वो हमसे x की कोई वैल्यू दे करके पूछ सकते हैं dy बटा dx बताओ, जब x की वैल्यू ये थी तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो dy बटा dx की अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन। साइन 2x, इसका कर लोगे क्या? कर पाओगे क्या? y बराबर साइन 2x, देन फाइंड dy बटा dx। बताओ। सर कर दीजिए। अरे इसमें 2x की जगह u मान लो, तो फिर सिंपली वो साइन u नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। करो जल्दी करो अब। टू एक्स इक्वल्स टू यू, y बराबर हो गया साइन u और u बराबर हो गया 2x, dy बटा du आ गया हमारा cos u और du बटा dx आ गया हमारा 2 इंटू एक्स का 1, और cos u की जगह लिख सकते हैं हम 2x, तो dy बटा du आ गया हमारा cos सर 1 मिनट। 2x। 1 मिनट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सही है ध्रुव। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। तो बस dy बटा du और du बटा dx, dy बटा du cos 2x, du बटा dx 2 मल्टीप्लाई कर दो, dy बटा dx बराबर 2 cos 2x आंसर।
अब 2 सवाल और दे रहा हूं मैं, दोनों को साइड बाय साइड करो जरा, अलग अलग सवाल हैं ये दोनों। y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स और y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। करके दिखाओ जल्दी से। हो गया क्या? वन किसी का नहीं आएगा। हाँ, ध्रुव प्रकाश का पहला वाला सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरे के पूरे साइन एक्स को यू मान लेते हैं। नहीं सोमनाथ, ये नहीं आ रहा। तो y बराबर यहाँ पर है साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर साइन एक्स को यू मान लो। कहाँ से साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके लगाया तो भी कर सकते हो, तब भी वही आएगा जो आना है। प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हो, लेकिन अब मैंने चेन रूल को बोला है। तो सबसे पहले लेट साइन एक्स पूरा का पूरा यू, तो y बराबर हो गया यू स्क्वायर और u बराबर हो गया साइन एक्स। तो y बराबर यू स्क्वायर का हो गया dy बाई डी एक्स टू यू और du बाई डी एक्स कॉस एक्स, u की जगह साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो। पहले लिख दें dy बटा du बराबर टू साइन एक्स। हाँ ध्रुव सही है। और इधर du बटा डी एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा dy बटा डी एक्स बराबर टू साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि होता है साइन 2x के बराबर। तो आंसर आ जाएगा साइन 2x पहले वाले का। यहाँ पर हमें किसको मानना पड़ेगा? लेट x को ही u मान लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर पूरे को u मान लेते हैं। तो जाकर के y बराबर कितना हो जाएगा? साइन u, और u बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो देखो एक एक और बात बताता हूँ, dy बटा dx को शॉर्ट फॉर्म में y मतलब डैश भी लिखते हैं, तो इसको y डैश लिख सकते हैं। dy बटा dx को शॉर्ट में y डैश। तो साइन u का कितना हो जाएगा? कॉस u। तो y डैश की वैल्यू हो गई कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर du बटा dx इसको लिख सकते हैं u डैश, शॉर्ट में लिखते हैं ये, मतलब dy बटा dx की बजाय डैश भी लिखते हैं हम। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा हमारा 2x cos x का स्क्वायर, 2x cos x का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, नमन के भी आ गया आंसर। तो ज्यादातर लोगों को चीजें समझ में आ गई, जिसको नहीं आ रही है वो पूछे मुझसे,
प्रदीप तुम लेट आ क्यों गया आए? सर। लेट क्यों आए प्रदीप तुम? सर वाईफाई चला गया था। फोन से कनेक्ट कर लेते इतनी देर के लिए। सर फोन में रिचार्ज नहीं करवा रखा है। चलो ठीक है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार का मैं समझता हूँ। प्रियंका तुम्हें आया समझ में क्या चल रहा है यहाँ पर? क्लियर हो रहा है कुछ कुछ के नहीं हो रहा है? सब ऐसे ही चल रहा है फिर टाइम पास? यस सर हो रहा है। हाँ तो भाई सभी क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसका शॉर्टकट अभी बताने वाले हैं, तभी वो शॉर्टकट तुमसे क्लियर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अब चलो शॉर्टकट बताते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर तो 2 स्टेप है ना, 3 भी हो सकते हैं। जैसे शॉर्टकट में जल्दी में करते हैं हम एक स्टेप में। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जैसे कि y बराबर log log ई, नहीं वो तो गड़बड़ हो जाएगा, x बचेगा। y बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब तुम क्या सोच रहे हो कि इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या होना चाहिए था? x। तो log x का कितना हो जाता संस्कार? log x का कितना होता है संस्कार? संस्कार सही है सोमनाथ। बात गधे हो तुम संस्कार, अगर तुमसे पूछ रहे हैं इतनी देर से 1/x। बताने। हाँ हाँ सही है, 1/x। बता ही नहीं, पर आता नहीं है तो पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे? आगे कैसे सीखोगे? कक्षा 10 थोड़ी है ये, 11 है। 11 में चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए पड़ती है। अभी रुक जाओ, कुछ दिनों में क्लास शुरू होने दो, तुम्हारी ऐसी सुताई करूंगा ना संस्कार, मैं तुम्हें बिल्कुल घसीट के रख दूंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें अपने आप ही। जितनी तुम लोग की हरामखोरी चल रही ना, मैं सब मिटा दूंगा। देखो मैं बताता हूँ, तुमने इस तरह की हरामखोरी करोगे। इतना छोटा सा मैंने फॉर्मूले 4 6 8 फॉर्मूले दिए, फॉर्मूले नहीं याद कर रहे हैं। तो तुम लोग क्या सोच रहे हो? अभी चलो इसको ये इधर करते हैं, अभी सॉल्व हो गया। तो y बराबर, अगर ये पूरा का पूरा x होता तो log x हो जाता अपने मन में ही। तुम्हें कुछ यू व्यू नहीं मानना, कुछ नहीं करना, अपने मन में शांत, थोड़ा सा गहरी सांस लो और शांत होकर के सवाल करोगे, फोकस होके, तो तुमसे सवाल गलत नहीं होगा, बहुत ज्यादा जल्दी भी हो जाएगा। और तुम तो डायरेक्ट लिखो dy बटा dx। अब तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता चल गया इसकी जगह तुम्हें x मानना था, ये पूरा टर्म। यू हैव टू बी एक्यूरेट कि किसकी जगह x होगा। अगर हो गया एक्यूरेट तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लिया तो log x हो गया। log x का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। तो x किसकी जगह है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x माना था, अब जिसको x माना उसका दोबारा कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो कितना आएगा? 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में? जिसको x माना उसका दोबारा कर दो, मल्टीप्लाई करके उसका दोबारा कर दो। नहीं आया समझ में? एक ही लाइन में आंसर आएगा अब हर बार। जैसे कि cos x स्क्वायर या फिर cos अंडर रूट एक्स। जैसे कि हमें दिया है cos अंडर रूट एक्स, तो cos अंडर रूट एक्स दिया हुआ है हमें। अब एक काम करो तुम, cos अंडर रूट एक्स है, इसको मानो सीधा अंडर रूट एक्स। तुम सोच रहे हो अंडर रूट एक्स की जगह x होता तो बढ़िया हो जाता, इसकी जगह x मानोगे तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स। डायरेक्ट करो, dy बटा dx बराबर माइनस साइन एक्स, dy बटा dx माइनस साइन एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स। और जिसको तुमने x माना उसका दोबारा से कर दो। अंडर रूट एक्स को x माना, अंडर रूट एक्स का दोबारा करोगे क्या होगा? 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। कर चुके हो ना ये, तो तुम्हें आता है समझ में? यस सर। बस आंसर आ गया, यही आंसर है। और सॉल्व करना है, कुछ लिखना है तो लिख लो। बोलो क्लियर हो कि नहीं हो? यस सर। सर कुछ क्वेश्चन करा। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2 अंडर रूट एक्स और साइन अंडर रूट एक्स। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। y बराबर साइन स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट एक्स। साइन स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट एक्स।
प्रदीप 2 भी तो आएगा आगे। देखो सबसे पहले इस पूरे को, इसको x मान लो, तो बचेगा क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx बराबर, पूरे को x माना हमने, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 cos 1 प्लस, मतलब cos का साइन ही रहेगा ना, एक मिनट, हाँ, 2 साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, जिसको तुमने x माना उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो क्या? अब मल्टीप्लाई करके तुम्हें सॉल्व करना है ना उसी को, साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, कर पाओगे क्या? साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स कोई फॉर्मूला होता है क्या? अरे नहीं होता है यार, क्या होता है फॉर्मूला? नहीं समझ में आया? चलो इसको हम पहले फुल मेथड से करते हैं, फिर हम शॉर्टकट लेंगे। सबसे पहले यहां पर कुछ दिक्कत है, तो सबसे पहले हमने लेट u बराबर साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, पूरे को u मान लिया, लेकिन एक दिक्कत है, ये अभी भी सॉल्व नहीं होगा, तो फिर हम फिर से क्या करते हैं, लेट 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसको हम और कुछ v मान लेते हैं। तो यहां पर अब हमें क्या दिख रहा है, देखते चलो जरा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन v, एक मिनट, तो अब कुल मिलाकर के हमारी जो तीसरी सिचुएशन है वो तीनों क्या हो गई, y बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू स्क्वायर, और u बराबर कितना हो जाएगा हमारा, u बराबर y बराबर यू स्क्वायर, क्योंकि तुमने साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स को u माना, और फिर 1 प्लस अंडर रूट एक्स को v मान लिया, तो अब तुम क्या करोगे, dy बटा du, जो कि आएगा 2u, यहाँ पर क्या करोगे तुम, du बटा dv, जो कि आएगा cos v, और यहाँ पर क्या करोगे तुम, dv बटा dx, जो कि आएगा 0 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, अब कई बार कर चुके हैं अभी तक हम। तो अब 3 पार्ट में हुआ, ये चेन रूल का मतलब है चेन बनाना, अभी तक तो हम 2 बार कर रहे थे, एक के बाद एक बन रहा था, तीसरा बन गया, चौथा भी बन सकता है, पांचवा भी बन सकता है, चिंता मत करना। तो u की जगह क्या आएगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, यू की जगह साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, तो dy बटा du की वैल्यू हो गई 2 साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। नाउ du बटा dv cos v की जगह 1 प्लस अंडर रूट एक्स, तो हो गया cos 1 प्लस अंडर रूट एक्स, फिर dv बटा dx, इसकी वैल्यू हो गई सीधी सीधी 1/2 रूट एक्स। नाउ तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो LHS में u से u कैंसिल हो जाएगा और dv से dv कैंसिल हो, बचेगा क्या, dy बटा dx, मल्टीप्लाई कर दो 2 साइन 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। एक काम करो, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर लो, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स से जोड़ लो, तो अपना बन जाएगा dy बटा dx
बराबर साइन 2 1 प्लस अंडर रूट एक्स और डिवाइड में 2 रूट एक्स। आंसर मतलब चेन का मतलब यही है, चेन बनती चली जाए लंबी से लंबी। अपन को 3 बस बहुत है, 3 से ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं। और किसी को प्रॉब्लम है क्या समझने में? नो सर। देख लो कोई प्रॉब्लम है तो। पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस सर। ठीक है भाई साहब। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं आपकी, आप उनको आसानी से सॉल्व, ऐसे ही आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो ये हमारे चेन रूल के कुछ बेसिक सवाल थे। चेन रूल के हमें और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं सर, चेन रूल के मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जैसे कि एक सवाल करते हैं हम चेन रूल का। देखते हैं जरा पेस्ट हो रहा है कि नहीं। हम्म, हुआ नहीं, रुक जा जरा। चलो सॉल्व करना है जरा। ऐसे dy बटा dx निकालना। हुआ क्या?
नहीं यार सोमनाथ, जीरो थोड़ी आएगा। जीरो तो किसी पॉइंट पर आएगा, ऐसे कैसे जीरो आ जाएगा? क्वेश्चन है वाई, इसको क्या कर लेते हैं 1, वाई इज इक्वल्स टू -10, 5 माइनस एक्स ऊपर ले जाते हैं -2। अब 10 तो कांस्टेंट है, सो 10 तो dy बटे dx में भी आगे आ जाएगा, सो -10 आगे आ गया। अब 5 माइनस एक्स को मान लो तुम x, 5 माइनस एक्स को तुम मान लो x, तो x की पावर -2 का कितना होगा? -2, 5 माइनस एक्स की पावर -3, nx टू दी पावर n माइनस 1, -2 -1 -3, और फिर 5 माइनस एक्स का दोबारा करोगे तो 5 का 0 और x का 1, सो इसका कुछ नहीं हुआ, 1 ही आ गया। तो अल्टीमेटली आंसर माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 माइनस एक्स की पावर -3, ये हमारा आंसर आ गया। किसका आ गया था ये आंसर? आया था किसी का? तुम लोग एक तो करते भी नहीं है और बताते भी नहीं है, ऐसे कितनी घटिया बात है तुम लोगों की। हाँ ना, अभी कुछ नहीं बोल रहे हो। इसका बताओ, वो बोल रहे हैं हमसे टेंजेंट लाइन बतानी है, फंक्शन ऑफ एक्स है ये, इसकी टेंजेंट लाइन बनानी है। टेंजेंट लाइन एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर कौन बता पाएगा? एक्स इक्वल्स टू 2 पर टेंजेंट लाइन बनानी है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लो, वाई बराबर 4 √2x -6 e टू दी पावर 2 -x। टेंजेंट लाइन यानी कि dy बटा dx, टेंजेंट लाइन उसी को कहते हैं स्लोप को। dy बटा dx एट x इज इक्वल्स टू 2 हमें बताना है, तो dy बटा dx कर लो, 4 ऐसे ही कैसे रखो। अब √2x में तुम सोच रहे हो काश इसकी जगह पर x होता, तो मान लो इसकी जगह पर x ही है, तो 1/√2x का किया तो आता है 1/2 आगे और 1/2 और x टू दी पावर -1/2, तो नीचे आ जाता है 1/2 √2x। और 2x का जब फिर से दोबारा करोगे, क्यों? क्योंकि तुमने इसको x माना था, जिसको भी x मानो उसका दोबारा करो, दोबारा करोगे तो 2x का 2 आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, माइनस लगाओ 6। अब इसको x मान लो तो e टू दी पावर x हो गया, e टू दी पावर x का लकीली वही का वही रहता है, e टू दी पावर x, तो -2x हो गया, और फिर इसका दोबारा किया 2 -x का, तो 2 का 0 और -x का 1, तो -1 माइनस माइनस इधर आ गया, सो प्लस हो गया। फाइनली बना हमारा 4, तो 2 से ये 4 काट दो 2 बार, इधर 2 भी तो कट जाता, चलो खैर। तो 2 2 जा 4 अपॉन √2x माइनस 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 प्लस हो गया 6 e टू दी पावर 2 -x। अब वो बोल रहे हैं हमसे ये आंसर नहीं है हमारा, वो बोल रहे हैं x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 रखो, dy बटा dx एट x बराबर 2, तो 4 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 6 e टू दी पावर 2 -2, तो 2 -2 कितना हो जाएगा? 0, और 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आया तो इससे कटा 2 टाइम्स 2 प्लस 6, किसी पे भी पावर 0 होती है 1, 1 आंसर आ गया 8। तो dy बटा dx एट x इज इक्वल्स टू 2, स्लोप आ गया हमारा 8। खत्म आंसर। पॉजिटिव का स्लोप आया है और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्लोप है।
बोल दो किसी को प्रॉब्लम है तो। थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी, 90 से कम होगी। आप लोगों को भाई साहब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर समझ में कम आ रहा है तो। इसका तुम्हें निकालना है dy बटा dx। सर ये क्यूब रूट वाला बता दीजिए। क्या कह रहा है? सर फर्स्ट वाला। क्या बताता है इसमें? क्यूब की पावर है तो 12x की पावर 1/3 लिखो उसे। 1/3 आगे आ जाएगा, 1 - 1/3 2/3 बचेगा। एन 1/3 -1 -2/3 बचेगा। अरे यार 12x पे पावर 1/3 हो जाएगा ना, इसको n मान लो तो 1/3 आगे आ जाएगा। 12x 1/3 -1 तो 2/3, तो 1/3 12x -2/3 बचेगा। इंटू 12x का दोबारा करेंगे सो 12 बचेगा। फिर साइन स्क्वायर ऐसे करके कर लेंगे। समझे? हाँ सर। ठीक है, करो फिर। ये है तुम्हें और एक आध दे दें? नहीं सर। क्यों? कर ही नहीं पाओगे क्या? कर लोगे यार, इतना क्यों घबरा रहे हो?
ln का मतलब है log, नेचुरल। नेचुरल लॉग, पाप बेस में e। डिफरेंशिएट करना है सभी में गिवन फंक्शन को। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। कर रहा हूँ। सर लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। कौन सा वाला? 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 4, ये? हाँ सर हो गया। अरे नहीं, ट्राई करना, चलो घर पे ट्राई करना आराम से, कुछ जल्दी नहीं है मैं मुझे। जस्ट स्क्रीनशॉट ले रहा था। अब वो मैं अभी भेज दूंगा तुम्हें, वो तो मैं ग्रुप पे भेज ही दूंगा। सर जो बेसिक मैथमेटिक्स वाली पीडीएफ थी ना, उसमें लॉगरिथम नहीं था सर, वो फिर से भेज देना इसलिए। चलो देख लूंगा। बहुत है इतने बस, गणित थोड़ी पढ़नी है हमें, फिजिक्स लायक गणित पढ़नी है। अब ये तो मैंने फिर भी ज्यादा ही बता दिए, इतने ज्यादा मुश्किल के डिफरेंशिएशन थोड़ी करने होते हैं। अब मुश्किल नहीं है, 2-3 मिनट का हर कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर का नहीं लगेगा अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो। पर ये है आपको कौन सा एक्स लेना है, क्या करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन आज खत्म हो गया, मतलब कल मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो डिफरेंशिएशन आपको बताऊंगा तो, लेकिन ये डाउट बताऊंगा, और अगर फिर से कोई दोबारा आप चाहोगे रिपीट करवाना कुछ तो मैं रिपीट कर दूंगा। बस डिफरेंशिएशन हमारा खत्म। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करना चाहते हैं, मैं इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके पहले हम लोग एक मैक्सिमा और मिनिमा नाम की एक बढ़िया चीज होती है, वो बताऊंगा। ठीक है, क्लास खत्म, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। बच्चों, बाय।